पूरा। इधर की तरफ आ रहा है क्या? नहीं अब उधर चला गया। इधर नहीं, रोड क्रॉस कर रहा है ना। हाँ। बहुत सारे आती हैं वो। अभी हमारे सामने से टाइगर निकल के गया, मेरे डैश कैम में आ गया होगा, आपको दिखाऊंगा क्या ही टाइगर था, क्या ही लाजवाब तरीके से निकल के गया। सामडियर बोलना, कुत्ता भी, कुत्ते तो पहले से बोलना सामडियर बोलना शुरू रेगुलर बोल रहा। क्या हुआ? कहाँ है? पीछे? अच्छा आगे हाथी क्रॉस करा, आगे भी हाथी। हाँ वहाँ भी है। हाँ वहाँ सिंगल है ना, रोड से आउट है वो। हाँ यहाँ तो पूरा धुंधा धुंधा, मैंने गाड़ी घुमा दी तेरे को। हाथी ने पूरी रोड जाम कर दी। तो नुकसान तो नहीं पहुंचाया कुछ? अभी तो नहीं पहुँचाया। आपको भी इस तरफ जाना है? हाँ उधर को जाना है। पीछे गाड़ी आ रही है, गाड़ी वाले को भी रोक दो। कहना डिस्टेंस बना के रखे एक दूसरे से ना। साइड लगा लो, नहीं साइड कर लो गाड़ी को। तुम अपनी इधर लगाओ बड़ी। हॉर्न वॉर्न मारना। हाँ नहीं नहीं, माँ उसके साथ बच्चे। यहाँ सीन हो गया, हम यहाँ से जा रहे थे, ये जगह है, यहाँ पर एक टस्कर था है ना, और थोड़ा सा आगे पहुँचे तो एक माँ थोड़ी सी दूर पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में एक माँ और उसके 2 बच्चों ने रोड घेर रखा। भाई साहब माँ फुल चार्ज कर रही है। अब हुआ ये कि हम बीच में पहुँच गए, इधर वाला टस्कर पीछे आ गया, तो यहाँ से जो गाड़ी इक्का दुक्का जा रही थी वो पीछे रुक गई, उधर वाली गाड़ी वहाँ से आने वाली वो वहाँ रुक गई। अब हम टस्कर और माँ और बच्चों हाथी के बीच में फंस गए। तो बड़ा ख़तरनाक सीन हुआ, कम से कम आधा घंटा हम बैठे रहे, हाथी आगे ही नहीं जा रहा है, बीच में खड़े हो गए। अब डर ये था ना पीछे कर सकते थे हम ना आगे कर सकते, क्योंकि कोई पीछे, इसलिए हमें पता चला कि हाथी कोई गाड़ी नहीं आ रही थी आगे, वरना गाड़ी इक्का दुक्का तो आ ही जाती है इतनी देर में, 10 मिनट के फेरे में, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आ रही। हमने कहा कि भाई साहब लगता है पीछे भी टस्कर, पता चला बाद में कि टस्कर रोड पे आ गया था। अब वो सोचो दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगते, बीच में हम, तो ख़तरनाक सीन होते होते रह गया दोस्तों। सोचो ना, सामने से माँ और बच्चे वाला हाथी आ रहा है, इधर से टस्कर आ रहा है, बीच में हमारी गाड़ी, आपस में तो उन दोनों कोई नुकसान नहीं होता, पिसते हम। सही बात है, हम पिसते दोनों, हमारा फुटबॉल बनाए थे। हाँ वो तो इत्तेफाक ये हुआ कि अंदर उसके बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने चिंगाड़ मारी हथनी के बच्चे ने, तो हथनी उसकी तरफ भाग गई। इतनी देर में हमें मौका मिल गया आगे निकलने का। तो हाथियों का मूवमेंट चल रहा खतरनाक, और ये लोग कैसे रुके हुए खड़े हैं, हाथी थे रोड पे, पब्लिक भागती आ रही। पीछे मैंने जानबूझ के रोकी कि हाथी है। क्या हो गया भैया? हाथी 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 क्या हो गया? हाथी 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 है। अच्छा तो भाई मैं जाऊँ देख के। हाथी मेरा साथी। मैं देख लूँगा ना। भागते हुए आ रहे थे पीछे लोग, ये चल रहा है अपना। हाँ चल दी गाड़ियाँ, लोगों के पीछे भागा था हाथी। वो जा रहा है अंदर को, फिर रोड पे आ जाएंगे, फिर रोड पे आएंगे। वो जा रहा है दिखा। इधर की साइड में लो। फॉरेस्ट वाले खड़े थे, हाथी का अभी यहाँ पर मूवमेंट हो गया तगड़ा, रोड जाम था। जब तक हम पहुँचे मैंने आपको हाथी भी दिखा दिए, और लोग भाग भी रहे थे। तो पहले डिस्टेंस रख लो ना यार, उनके मुंह पे जाने की ज़रूरत क्या है हाथियों के। खैर एलिफेंट क्रॉसिंग तगड़ी होती है जब होती है तो, पर आजकल यहाँ एलिफेंट का बहुत तगड़ा मूवमेंट है। मैं खुद विक्टिम हो चुका हूँ। मैं आप एपिसोड देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा, एक डर एक खौफ आपको एहसास होगा। टाइगर निकलने की कगार पे है, उधर कहीं से अलार्म कॉल हो रही थी पीछे से, और मैं जिस टपरी पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे इनका तहस नहस कर दिया उन्होंने। हाथी ने, एक अकेला हाथी आ गया था 3-4 दिन पहले की बात है, तो उसमें जिसमें सामान रखते थे ना उनका, वो पूरा काउंटर तोड़ दिया, यहाँ सामान वामान खा गया। तो जंगल का सीन है दोस्तों, जंगल में ऐसी चीज़ों से भी सामना करना पड़ता है। इनकी ज़िंदगी ऐसी है, ये ठंड से भी जूझते हैं, और फिर इस
जानवरों से भी जूझते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जंगल में हर जगह ही है। जो दमदार होगा, जो कलेजा रखेगा, जो जिगरा रखेगा, वही ज़िंदा रहेगा। और मैं खड़ा हूँ एक टाइगर की टेरिटरी में, जो वाकई में टाइगर जो है और टाइगर जो है काबिल तारीफ़ है। कहने को दो ही बता रहे हैं, क्योंकि जो मैंने देखी है वो एक टाइग्रेस है, और जो यहाँ से निकलता वगैरह बड़ा सा वो शायद मेल टाइगर है अकॉर्डिंग टू लोग, गांव वाले, उनके अकॉर्डिंग वो मेल टाइगर है जो निकल के गया था। ये देखिए रोड चलता है, गर्जिया का रोड है, सीधा जाओगे मोहन पहुँच जाएगा, नीचे आओगे गर्जिया मंदिर की तरफ आ जाएगा। तो ये है साहिल, ये है ईशान। कैसी लगी चाय? चाय बहुत ज़बरदस्ती है। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ के? ठंडा है और काफ़ी इधर उधर चहल पहल हो रही है, मोर आवाज़ कर रहा है ना। और देखो हाथियों ने ये इनका सामान रखने वाला तोड़ा था, मैंने पहले भी दिखाया आपको, काउंटर अकेला हाथी तोड़ गया। तो बहुत भारी है, मेरे ख्याल से 5 आदमी से भी ना उठे, इतनी भारी स्लैब है ये, लेकिन हाथी अकेला तोड़ के चला गया। और इधर से आया था, इधर की तरफ चला गया, आगे निकल गया होगा। इस टाइम हाथियों का मूवमेंट तगड़ा है। यहाँ की तरफ दो घोड़े मार रखे हैं घर नीचे 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 जाती है। अच्छा, और इसकी चौकी ऊपर साइड। हाँ हाँ हाँ, एक तो फंसनी पड़ेगी आपको, उससे नीचे एक तो गेट के पास है जहाँ हमारे का गेट। हाँ हाँ हाँ, एक उससे नीचे वहीं पे है घोड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सा चैनल है आपका? मिलाओ मिलाओ। वो मैंने निकाला था ना, निकाल के रख दिया था बाहर। तो मुझे वही लग रहा है सफारी। सब्सक्राइब भी कर देता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपकी वीडियो में आपको लगा के दे देता हूँ। तो रैपर जंगल में आए ना, तो ये जो रैपर्स होते हैं दोस्तों, इसको आपको ऐसे नहीं रखना है, इसको प्रॉपर जगह में फेंकना है। अगर आपके पास यहाँ पर आपको आसपास कहीं डस्टबिन नहीं दिख रहा, तो उसे अपनी जेब में रख लें या फिर अपनी गाड़ी में रख लें, ऐसे कहीं नहीं फेंकें। प्रॉपर डस्टबिन एरिया जो होगा, जहाँ पर डिपार्टमेंट ने लगा रखे होंगे बॉक्सेस कूड़ा फेंकने के लिए, वहीं पर उसे फेंकें। जंगल में कभी भी आए तो गंदगी मत करें, ये भी किसी का घर है, ये याद रखें, ठीक है। जैसे आप लोग अपने घर की सफाई रखते हो, ऐसे ही जंगल की भी सफाई रखें, जंगल को गंदा ना करें। मैं जगह जगह देखता हूँ टूरिस्ट आके बोतल फेंक जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जंगल को गंदा ना करें। अब उससे नतीजा, अगर आप गंदा करेंगे, आप चले जाएंगे, उसका खामियाजा जानवरों को भुगतना पड़ेगा। वो प्लास्टिक खाएंगे तो उनकी जान को ख़तरा है उससे। तो इस चीज़ की कदर करें, रेस्पेक्ट करें जंगल की, जब आप जंगल आएँ। और सामने वो बोर्ड भी लगा रखा है, लोगों ने, डिपार्टमेंट ने भी लगा रखा है कि जंगल में कचरा ना फेंकें। आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है हमारी। बैठ जाएगा वो, लेकिन छुपेगा। अगर टाइगर शिकार करना है तो छुपेगा, वो अपनी चीज़ घास में जाओ, उसका क्या होता है। जब कहते हैं सूखे पत्ते पे अपना कदम रखता है तो वो भी आवाज़ नहीं होती, आवाज़ नहीं होती है। ये खासियत है, इसलिए उसे मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज कहते हैं और माहिर शिकारी कहते हैं। कभी आपने किसी और जानवर को माहिर शिकारी नहीं सुना होगा, ज़्यादा इन बिग कैट्स के बारे जब जिक्र आया हुआ तभी आपने सुना होगा कि माहिर शिकारी होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी यही अदा उन्हें माहिर शिकारियों में शुमार करवाती है। जब टाइगर शिकार करता है ना, तो एक तो ये छुपने का उसका, दूसरा हमेशा वो हवा के आता है अपोजिट साइड में, ताकि उसकी स्मेल नहीं जाए। उसका माहिर है उसके सामने आना, फिर उसे कोई दुनिया का डर नहीं रोक सकता। नहीं, अगर शिकार के मोड में है वो, तो शिकार के तरीके से करेगा, फिर वो छुपेगा भी, अलग से आएगा, दूर हट के आएगा। और हाँ, अगर वैसे नॉर्मल है, पेट बैठा हुआ है इसका, तो घूमेगा, तो अलग तरीके से घूमेगा। लेकिन ये उसके राजा होने का निशानी है। जब वो चलता है तो जंगल शोर मचाता है। जब आपने देखा होगा कोई बड़े लीडर्स आते हैं तो एक प्रोटोकॉल दिया जाता है, सायरन चलता है उनके साथ, है ना, गार्ड्स चलते हैं उनके सम्मान में, कि पब्लिक को पता रहे कि ये आ रहे हैं यहाँ। ऐसे ही इसी के साथ होता है, जब ये चलता है तो पूरा जंगल इसके होने की गवाही देता है कि भाई समझ जाओ, राजा राउंड पे निकले हुए हैं। बंदर बोलते हैं, लंगूर चिल्लाते हैं। जंगल इसलिए जंगल है, यहाँ पे जंगल राज होता है। अच्छा, ये भी एक आपको मजे की बात बताता हूँ। कहने को जंगल में बहुत सारे कानून है, मारो या मरो। अगर आपने सामने वाले को नहीं मारा, वो आपको मार देगा, इसी में कि कहीं उसकी जान ना चली जाए। और जंगल का एक ये भी है, जंगल में कोई कानून नहीं है,
जिसे जंगल राज कहते हैं, सुना होगा आपने वर्ड कि भाई जंगल राज चल रहा है यहाँ। तो ये भी एक कॉमेडी का सीन है, गौर करना इस बात पे, जंगल के कानून पे और जंगल राज पे। हाथी, अभी हमें पता चला हाथी है यहाँ पर। अभी कोई आ रहा था और वो हॉर्न बजा के भी आ गया। ये भी मैं बात बता दूं आपको, मतलब वो तो क्लच के हॉर्न बजा के आ गए, अभी और पब्लिक के लिए नुकसान है। हाथी कभी चीज़ें भूलता नहीं है। अब हाथी पिन पिना के ना आ जाए, देखो गाड़ी रुकने का मतलब यही है, दूर से बता रहा हूँ कि हाथी खड़े हुए हैं। तो मैटर गरमाना जाए, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। कुछ दिन से काफ़ी हाथी आ रही है, पूरी हाथी की फैमिली यहीं पे आ रही है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ से हाथी तो जा ही रहे हैं और गाड़ी खड़ी हो जाती है यहाँ पर। और नौसिखिए ड्राइवर यहाँ पे नालायक, क्योंकि हाथी चार्ज भी लेता, पूरी फैमिली हो रहे, बाप रे बाप। हाँ, तो इसलिए लोगों ने गाड़ियाँ रोक रखी है यहाँ पर। उतर भी खड़ा कोई। अभी गाड़ी रुकी हुई है तो यहाँ पर 100% हाथी है। तो क्या है, आगे भी आती है, इस साइड भी उस साइड। वो बड़े वो ये लड़का भी वहाँ से झाँक झाँक के देख रहा है कि गया हाथी। उल्टी लगा रहा हूँ, है ना, कहीं ना कहीं होंगे। फिर घुमा लेंगे गाड़ी। आगे आती है, आगे वो जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। आएगा मजा। करो पीछे खड़ी। लाइट नहीं बढ़ रही ना। लाइट बंद कर दी ना लोगों ने। तुम दिखाओ मुझे, कैमरा दिखाओ। तो यहाँ लाइट बंद कर दी है, हाथी खड़े हुए सामने, मैं दिखाता हूँ आपको। हाथी भाग के ना आ जाए, और मैं अपनी गाड़ी पे खड़ा हूँ जैसे। वो जा रहा हाथी, आ रहा है इधर ही। इधर ही नहीं है पूरा, इधर की तरफ आ रहा है क्या? नहीं अब नहीं, अब उधर चला गया। इधर नहीं, रोड क्रॉस कर रहा है ना। बहुत सारे हाथी हैं, वो जा रहे हैं माँ और बच्चे। परेशान कर रहा है भैया। ये तो 3 दिन से है, हाँ, तो देखो बच्चे जा रहा है थोड़े थोड़े। अब पूरी के क्रॉस अब निकल गए ना सारे। नहीं 3 थे ना। और तो नहीं है आसपास। लाइट क्यों बंद कर रहे हैं? जान पूछ के हाथी इधर को ना आ जाए, उससे क्या होगा? लाइट ही को बंद करनी पड़ती है। इधर की साइड भी खड़ा हुआ है। क्या पूरा झुंड है ना हाथी का। फंस चुके हैं दोस्तों, सामने हाथी है, मैंने बताया ना, हाथी खड़े हुए हैं पूरे जंगल में। रोड भी खाली पड़ा हुआ है, और उतर के हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि 2 गाड़ियाँ लगी उनके बीच में खड़े हैं। एक लाइट बंद कर दो जब आप देखो कि हाथी सामने है, तो लाइट बंद कर दो। मैं आगे भी नजर रखे हूँ, कभी इधर से भी आ जाए झुंड निकल के। हाँ हाँ, वही है ना, जब हाथी होते हैं ना तो फैले हुए होते हैं, तितर बितर रहते है हैं। आगे रफ्ता हाँ 3-4 वहाँ पर। हाँ, वो देखो सामने से गाड़ी भी आ रही है कोई। आगे आगे हाथी आ गया एक और। आगे आगे हो गया क्रॉस। आप तो समझ लो कि सारे हो गए क्रॉस। अरे क्या कर रहे हो, कौन कौन बजा रहा? और कहाँ बता रहे थे, आगे भी कह रहे थे? अरे यही होंगे, बस यही बता रहा हुआ है। आगे होंगे, देखे आगे भी रफ्ते पे क्या माहौल दिखाया मैंने आपको। दंग पड़ा हुआ है एलिफेंट। अच्छा, एक चीज़ भी कहते हैं, जहाँ हाथी होता है ना उसके आसपास टाइगर की प्रेजेंस रहती है, अक्सर देखा गया है। मैं कितना सही हूँ कितना गलत इस टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है, ये ऑब्ज़र्व करी है जंगल में चीज़ें, जहाँ एलिफेंट हर्ड होगा वहाँ टाइगर भी होगा आसपास।
आजकल हाथियों का कब्जा चल रहा है इस जगह पे। ये बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ। क्यों ईशान साहब? बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए अगर हाथी सामने हो तो? सबसे पहले भाई, अगर आप नए ड्राइवर है या वाइल्ड लाइफ की नॉलेज आपको नहीं है तो अपोजिट डायरेक्शन में बैक कर लो, जैसे हाथी ये सामने खड़े हैं। हाथी खड़े हुए हैं दोस्तों, हाथी रोड पे हाथी है और पीछे भी हाथी है। ये हम अटके हुए खड़े हुए हैं, क्या करें? देखो हाँ, बच्चा है तो वो तो यहाँ खतरा ज़्यादा है हो रहा है। पीछे वाले ने लाइटें बंद कर दी अपनी। अच्छा, इधर गाड़ी है, इधर भी कोई गाड़ी नहीं है। हमारे इधर लेफ्ट टाइगर की टेरिटरी है, ये टाइगर का रफ्ता ही है, इधर से ना आ जाए कोई। हाथी है हाथी। अरे ना ना ना, हमारी गाड़ी को रौंद देगा, अब और चढ़ जाएगा। अब आती और एक इधर भी गए माँ बच्चे ना। तो गाड़ी वाली एक और आ गई। हाँ, गाड़ी वाला बेवकूफ़ी कर रहा ना। रुक जाओ रुक जाओ। ओ भाई साहब, कितना बड़ा हाथी। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। किसी सीन में माँ इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वो सीन अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ख़तरनाक हद तक जा सकता है। माँ जानवरों की हो इंसानों की हो, अपने बच्चे के लिए लड़ने और मरने का दम रखती है। मुझे अभी KGF फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया इस सिचुएशन में। अब हाथी अपने बच्चों को खाना खिला रहा है, उसे लेके खड़ी है हथनी, और दुनिया आ जा रही है। तो यहाँ पे एक पिक्चर में कहते हैं ना, डायलॉग जाते हैं बिल्कुल रियलिटी पे। तो वाकई में ये स्वार्थी दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, इसे खुद रोकना पड़ता है। याद रखो, कोई तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो ये डायलॉग वाकई में सिचुएशन पे था कि दुनिया रुक नहीं रही थी, आ जा रही थी, उसे तंग कर रही थी। मतलब हालांकि अब सबका जाना भी ज़रूरी है, लेकिन तंग तो डिस्टर्ब तो हो रहे थे वो। उन्हें थोड़ी ना पता था कि हम कैसे खड़े हैं, उन्हें तो अपना घर ही लग रहा था ये सारा। और जो कि हकीकत बात है, हम ही लोगों ने यहाँ पे सड़कें और ये सब निकाली हैं, असल में है तो उनका घर। पहली प्रायोरिटी तो उनकी होनी चाहिए। तो कभी ऐसा ना करें, थोड़ा वेट कर लें, लेकिन किसी जानवर को डिस्टर्ब ना करें। आपने हमें देखा ना, हमने शोर मचाया ना, उनके ऊपर लाइट डाली ना, कुछ करा ना, चूचू चैंचैं करी। कई सारे लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, जानवर डिस्टर्ब होता है। मैं आपके घर आके शोर शराबा करने लगूं तो आप क्या अच्छा मेरे गले में हाथ थोड़ी ना डालोगे, आप मुझे आके मारोगे। तो वही सिचुएशन इनके साथ है, इनका घर है, तो हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इनकी प्राइवेसी की। अब मजबूरन हमें भी निकालनी पड़ी गाड़ी, क्योंकि फिर हमारे पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि पीछे भी हाथी थे और सामने भी हाथी थे, तो हमें भी निकालनी पड़ी। वरना हम और ईशान, आप जानते हो, बिल्कुल काम बैठे रहते। अगर ये खाली खा रहे होते तो अकेले हाथी होते हैं यहाँ पे, तो हम रुके रहते कि हमारी वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन वो गाड़ियाँ आ रही थी, अब उन्हें कैसे रोकें हम? सब अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। हमारा बताना फ़र्ज़ था, हमने बताया। जो रुकना चाहा वो रुका, जो जानना चाहा वो फ़ौरन निकल गया उन्हें डिस्टर्ब करते हुए। तो उसमें एक गहराई वाली बात यह है दोस्तों कि आपको चलो जल्दी, आप निकल गए, आप बहादुर हो और आप निकल गए, उसका खामियाजा पीछे वाला भुगतेगा, क्योंकि एलिफेंट चढ़ जाएंगे। आप निकल गए, दूसरा वाला भी ट्राई करेगा, तो उसके चांसेस जान से जाने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हाथी एकदम चिड़चिड़ा जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हाथी ने तो ये सब चीज़ें गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं देखी हैं। तो ये सीन हो जाते हैं। दोस्तों जंगल में इस चीज़ का ख्याल रखें। देखा मैंने आपको सिचुएशन दिखाई, लाइव सिचुएशन दिखाई, आपके सामने हाथी, पीछे हाथी और आप बीच में फंसे हुए हो। और हमें बचाने वाली हमारी किस्मत थी कल, क्योंकि अगर वहाँ हाथी अंदर नहीं चिंगाड़ता हथनी का बच्चा, तो सिचुएशन बदल सकती थी थोड़ी देर में ही। हम आगे जा नहीं सकते थे और पीछे मुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों तरफ हाथी थे। तो ये ऊपर वाले का समझ लें हमारे ऊपर एक एहसान था
जो हम उस सिचुएशन से बच के आ गए, क्योंकि अकेली हमारी गाड़ी थी। खैर कहीं इस चीज़ को आप फॉलो ना करना, हमें तो हमारी किस्मत ने ये करवा दिया। मैं कहता हूँ ना, हम बहुत सी चीज़ें करते नहीं हैं, किस्मत ऐसे सिचुएशन में डाल देती है। आप इसे सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ से लेना और इसको कभी रीएनेक्ट मत करना। अगर आपको लग रहा है कि हाथी हैं, आप नहीं जा पाएंगे, तो वो आप मत जाना। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को टाल सकते हैं तो उसे अवॉइड करना। जंगल में क्या क्या सीन हो जाते हैं दोस्तों, कोई नहीं जानता। इस बार काफ़ी कुछ हमने एक्सपीरियंस करा और काफ़ी कुछ देखा। टाइगर स्पॉट हुआ, हाथी स्पॉट हुए, और लेपर्ड तो हमारे घर के आसपास रहता है, ऐसा लगता है घर का मेंबर ही है वो हमारे। रात बेरात आके अपनी मौजूदगी हमें जाहिर करवा जाता है, हम भी सोते सोते से हेलो बोल देते हैं। और कई सारी चीज़ें होती हैं जंगल में जिससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। जैसे कि आपको मैं लग रहा हूँ लाइट मेरे मुँह पड़ रही है और एक पीछे मेरे अंधेरा, तो भूत वाली फीलिंग दिला रहा हूँ आपको। तो काफ़ी कुछ चीज़ें घटती हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती हैं। तो जंगल जब आओ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारा यहाँ तीसरा दिन है और हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए कि कोई हद नहीं।